अगर आपको डायरेक्टली बूट का कुछ निकालना है तो आप ऐसा कैसे निकाल के घर में लाइक फ्रूट वेजिटेबल कुछ आपको ले जाना है या जो भी आपका स्टफ़ है, अगर आप इसे 5 साल राइड करोगे ना उसके बाद भी इसकी बैटरी डिग्रेड होगी सिर्फ 20 से 30%। बट जहाँ तक कि बैटरी बदलाने की बात आती है जो बहुत सारे लोगों को बदलाना पड़ती है डिफरेंट ब्रांड्स में, तो एथर में वैसा सीन नहीं है। इसमें आपको बैटरी चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अब iQube से कंपेयर करें तो iQube में आपको हब मोटर मिलती है, इसमें आपको बेल्ट ड्रिवन मोटर मिलती है। अब हब मोटर से बेल्ट ड्रिवन मोटर का फ़ायदा क्या है, आगे फ्लैट फुटबोर्ड मिल जाता है, यहाँ पर कुछ आपको सामान ले जाना है, घर का कुछ सामान ले जाना है, गैस सिलेंडर जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन डाउट रहता है तो वो भी आप यहाँ पर इजीली रख के ले जा सकते हो। आप अगर ऐसे पीछे खसक के भी बैठ रहे हो ना तो भी मैं पिलियन से टच नहीं हो रहा हूँ। यहाँ पर देखो आगे कितनी जगह बची हुई है। तो ये देखो मैंने थ्रॉटल ही छोड़ दिया है, इतनी धीरे धीरे ड्रॉप हो रही है। तो कहीं ना कहीं गाड़ी थ्रॉटल दे के जब छोड़ दो ना तो एकदम फ्री हो जाती है। सो दोस्तों, क्या आप भी एक फैमिली ईवी स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हो तो आज की वीडियो सिर्फ आप ही के लिए, बिकॉज फ्रेम में आज हमारे साथ है ऑल न्यू एथर रिस्टा। रिसेंटली इंडियन मार्केट में आई है और फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे व्यूअर्स इसे कंसीडर कर रहे हैं। अब क्यों कंसीडर कर रहे हैं वो तो हम आज की वीडियो में बात करने ही वाले हैं, बट जो हमारी स्टूडियो बाय सीरीज रहती है उसमें मैं जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। इसके जो भी तगड़े राइवल से लाइक टीवीएस iQube, बजाज चेतक और जितने भी ईवी स्कूटर्स आती इस प्राइस पॉइंट पे सबसे कंपेयर करने वाले हैं। इसमें भी कितने वेरिएंट्स है, एक्चुअल रेंज क्या मिलती है, बैटरी की क्या कुछ यूएसपी, सारी बातें करने वाले हैं। मैं यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट करता नहीं हूँ। स्पेशल थैंक्स टू एथर उज्जैन जिन्होंने आज मुझे गाड़ी प्रोवाइड करी है। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है बट बेस्ट डील्स चाहिए तो एथर उज्जैन आप विजिट कर सकते हो। ज़्यादा टाइम यहाँ वेस्ट करते नहीं है, चलते हैं इसकी राइड पर। ऑलराइट गाइज, ये रही स्कूटर की कीज। सबसे पहले तो मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। पहले तो आप स्ट्रक्चर देखोगे ना तो सेगमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर मिलने वाला है, बिकॉज पूरी एल्यूमिनियम फ्रेम यूज़ करी गई है और ये प्लास्टिक आप देखोगे ना काफ़ी हाई क्वालिटी यूज़ करा गया है। बाकी यहाँ पर आप देखोगे जैसा कि मैं पेट्रोल गाड़ियों का रिव्यू बनाता हूँ ना तो उसमें बोलता हूँ जुपिटर 125 की सीट सबसे बड़ी है। सेम सीन अगर आप ईवी में बोलोगे सबसे बड़ी सीट काई की है तो मैं बोलूँगा एथर रिस्टा। ये आप चेकआउट करो कितनी बड़ी सीट यहाँ पर मिलती है। राइडर एज वेल एज पिलियन दोनों बैकपैक के साथ जा सकते हैं, 3 लोग बैठ सकते हैं, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बट अच्छी और ब्रॉड सीट आपको मिल जाती है। बेस मॉडल में बैकरेस्ट नहीं मिलता जो कि आपको मिड मॉडल और टॉप मॉडल में मिलने वाला है। आज हम मिड मॉडल राइड कर रहे हैं, साथ ही में बूट स्पेस भी आपको चेकआउट करा देता हूँ। ये आप चेकआउट करो, बड़ी सी 34 लीटर की बूट स्पेस मिलती है और इसमें आपको एक ये कैरी बैग टाइप भी है। कैरी बैग नहीं, मैं बास्केट टाइप बोलूँगा। अगर आपको डायरेक्टली बूट का कुछ निकालना है तो आप ऐसा कैसे निकाल के घर में लाइक फ्रूट वेजिटेबल कुछ आपको ले जाना है या जो भी आपका स्टफ़ है आप इजीली इसमें से निकाल सकते हो कुछ इस टाइप से। और जो बूट में मैंने अभी आपको बैग बताया वो एसेसरी का पार्ट है। साथ ही में चलते हैं अब, ये चेकआउट करो आप, बड़ा सा आपको यहाँ पर हैंडल बार मिलता है। एज़ कम्पेयर टू इट्स राइवल्स काफ़ी बोल्ड एंड मस्कुलर आपको ये फील होने वाली है। मतलब एक फैमिली कम्यूटर गाड़ी ये लगने वाली है जो कि हर एज ग्रुप का पर्सन चला सकता है। विद पिलियन में राइड कर रहा हूँ। सबसे पहले ब्रेक को प्रेस करते हैं, मोटर ऑन यहाँ पर हो चुकी है और 2 मोड्स मिलते हैं इसमें आपको, स्मार्ट इको और जिप। अभी हम जिप पे ही लेने वाले हैं बट स्मार्ट इको पे पहले देख लेते हैं यहाँ से। विद पिलियन में चला रहा हूँ ना तो स्मार्ट इको मोड पे बहुत लीनियर पावर डिलीवरी, और जैसे ही मैं यहाँ से मोड चेंज करता हूँ ये पावर में डिफरेंस आपको फील हो जाएगा। 0 to 40 जाने में सिर्फ 4.7 सेकंड्स ये लेने वाली है। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, 3 मॉडल्स आपको इसमें आते हैं, एक बेसिक मॉडल, एक जेड मॉडल और उसमें भी आपको 3.7 किलोवाट जैसे 3 मॉडल मिलते हैं। प्राइसिंग की बात करें 1,10,000 रुपीज़ एक्स शोरूम फॉर बेस मॉडल। मिड मॉडल जो मैं राइड कर रहा हूँ इसकी 1,25,000 रुपीज़ प्राइस है और टॉप मॉडल की प्राइस रहने वाली है 1,45,000 रुपीज़। अब ऑन रोड मोटा मोटा आपको बताऊँ, बेस मॉडल 1,38 तक आएगा, मिड वेरियंट आएगा 1,55,000 तक और टॉप मॉडल आएगा अराउंड 1,77,000 से 80,000 रुपीज़ विद प्रो पैक। अब प्रो पैक में भी क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं सारी बातें करेंगे, बाकी ये आप चेकआउट करो। अभी सिटी कम्यूट में मुझे चलाने में कोई भी इशू नहीं आ रहा है, इजीली मैं यहाँ पर चला पा रहा हूँ, ये आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले बैटरी पैक्स की बात करते हैं। आपको इसमें 2 ही बैटरी पैक के साथ आपको एथर रिस्टा मिलने वाली है। एक है 2.9 किलोवाट जो कि अभी हम राइड कर रहे हैं और एक आपको 3.7 किलोवाट की मिल जाती है जो अभी हम राइड कर रहे हैं। बेस मॉडल और मिड मॉडल में आपको कंपनी रेंज क्लेम करती है 123 किलोमीटर की, जो कि आपको एक्चुअल में दे देगी 105 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज। साथ ही में अगर आप टॉप मॉडल लेते हो 1,45,000 रुपीज़ एक्स शोरूम वाला तो उसमें आपको रेंज मिलने वाली है 159 किलोमीटर्स की, बट एक्चुअल रेंज देखे तो 125 किलोमीटर तक आराम से रेंज मिल जाती है। अब लोग सबसे ज़्यादा मिड वेरिएंट कंसीडर कर रहे हैं बिकॉज अच्छी खासी रेंज भी मिल जाती है। एथर की बहुत सारी यूएसपी है, बिकॉज सबसे बढ़िया चीज़ मुझे क्या लगती है पता है, इंडियन मार्केट में जो भी कोई ईवी स्कूटर लेने का प्लान कर रहा है वो उसकी कॉस्ट तो कैलकुलेट करता ही है रनिंग कॉस्ट रेंज के हिसाब से, बट एक बड़ा कंसर्न उसके दिमाग में ये रहता है कि अगर मैं 4 to 5 ईयर राइड करूँगा उसके बाद मुझे सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट रहने वाला है वो है बैटरी कॉस्ट। अब एज कम्पेयर टू iQube, चेतक, iQube में तो मेरे ख्याल से 70 से 80 हज़ार रुपये की बैटरी चेंज होती है। ओला का भी रेट सेम ही है, बट एथर का मेन फोकस
फोकस ही बैटरी पे रहा है। बहुत ही रिलायबल बैटरी मिलने वाली है। कंपनी क्लेम करती है कि अगर आप इसे 5 साल राइड करोगे ना, उसके बाद भी इसकी बैटरी डिग्रेड होगी सिर्फ 20 से 30%। तो बैटरी की इफिशियंसी 5 साल के बाद भी 70% रहने वाली है। वो एक चीज़ तो बढ़िया है जो कंपनी क्लेम कर रही है। बट जहाँ तक कि बैटरी बदलाने की बात आती है, जो बहुत सारे लोगों को बदलाना पड़ती है डिफरेंट ब्रांड्स में, तो एथर में वैसा सीन नहीं है। इसमें आपको बैटरी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज यार हर किसी के पास उतनी बाइंग कैपेसिटी होती नहीं है। ये सेल ड्रिवन मोटर है, सारी रहती है, तो इसमें हम इंडिविजुअल सेल को चेंज कर सकते हो। लाइक कौन सा आपके 2-3 सेल ही ख़राब हुए या डिग्रेड हुए, तो आप सिंपली उनको चेंज कर सकते हो, जो भी पर्टिकुलर कॉस्टिंग आएगी। तो आपको इसमें बैटरी चेंज करने वाला इशू नहीं रहने वाला। अब iQube से कंपेयर करें तो iQube में आपको हब मोटर मिलती है, इसमें आपको बेल्ट ड्रिवन मोटर मिलती है। अब हब मोटर से बेल्ट ड्रिवन मोटर का फ़ायदा क्या है? मेनली फ़ायदा एक प्रैक्टिकल बताता हूँ मैं। वैसे तो देखो किसी की गाड़ियाँ इतनी पंचर होती नहीं है, बट मेनली जब भी iQube होती है ना, उसमें पंचर, रियर टायर का पंचर बनाना बहुत हेक्टिक हो जाता है, जो कि आपको एथर में नहीं होने वाला है। ओवरऑल तो देखो 119 kgs का वेट है। मुझे इसे चलाने में बिल्कुल भी इनसिक्योरिटी फील नहीं हो रही, काफ़ी प्लांटेड यहाँ पर चल रही है। जैसे ही मैं थ्रॉटल को आगे करता हूँ, ये रीजन चालू कर देती है। लाइक अपना ब्रेकिंग होती है तो रीजन ऑटोमेटिक बैटरी रेंज बढ़ने वाली है। साथ ही में पावर डिलीवरी देखो, आपको एकदम भी वो पंच नहीं मिलता, बट ठीक है, आपको बढ़िया पावर डिलीवरी यहाँ पर मिलने वाली है। 70-80 आप इजीली यहाँ पर कम्यूट कर सकते हो। साथ ही में प्रो पैक्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं। अगर आप वारंटी एक्सटेंड करना चाह रहे हो, स्टॉक मतलब आपको कंपनी की ओर से मिलती है 3 ईयर्स 30,000 किलोमीटर्स की वारंटी, बट अगर आप एक्सटेंड करना चाह रहे हो तो 5 ईयर्स 60,000 किलोमीटर्स की कर सकते हो। बाकी अगर आप टॉप मॉडल पे प्रो पैक लेते हो, लाइक जो मैंने आपको बताया, टॉप मॉडल जो है 1,75,000 से 80,000 के बीच में ऑन रोड मिलने वाला है, उसके ऊपर 5,000 और देते हो तो आपको 8 साल 80,000 किलोमीटर की वारंटी मिलने वाली है। अब ये किसे काम का है? जो अप डाउन के पर्पज से लेना चाह रहा है। और एथर लोग कंसिडर इसलिए करते हैं बिकॉज 2 सबसे बड़े रीज़न है। एक तो बड़ा रीज़न हो जाता है इसकी बिल्ड क्वालिटी, और दूसरा रीज़न इसका बन जाता है वो है बैटरी की लाइफ। बैटरी बहुत ही रिलायबल रहने वाली है, जो कि सबसे बड़ी इस गाड़ी की यूएसपी है। एक बार मेन रोड पे ब्रेक टेस्ट करते हैं 70 से 80 की स्पीड में। ये आप चेक कर सकते हो, अराउंड 70 की स्पीड में गेन ही करने वाला हूँ। अब इसके ब्रेक टेस्ट करते हैं, ये चेकआउट करो गाइस। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं और ब्रेकिंग रिस्पांस काफ़ी बढ़िया है, बिकॉज फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, रियर में ड्रम ही मिलने वाले हैं। ओवरऑल देखो चलाने में कोई भी इशू नहीं आ रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और कौन से भी एज ग्रुप के आप अगर हो, अगर आप एक यूथ भी हो या आप एजेड भी, आपकी 45-50 प्लस भी एज है, तो भी आप इस गाड़ी को ईजिली चला पाओगे। आगे फ्लैट फुटबोर्ड मिल जाता है, यहाँ पर कुछ आपको सामान ले जाना है, घर का कुछ सामान ले जाना है, गैस सिलेंडर जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन डाउट रहता है, तो वो भी आप यहाँ पर ईजिली रख के ले जा सकते हो। नो डाउट सस्पेंशन भी काफ़ी स्मूदर साइड है, बिल्कुल भी स्टिफ नहीं है। आप ऐसे पैचेस से चला रहे हो तो आपको कोई ऐसा फील नहीं होने वाला। साथ ही में iQube से कंपेयर करें तो देखो iQube भी आपको ऑलमोस्ट 100 की रेंज दे देता है, चेतक भी आपको बढ़िया ही रेंज दे देता है। मतलब ये तीनों गाड़ियाँ ऐसी है ना जो आपको कंपनी रेंज क्लेम कर रही है उतनी दे देगी। बट ओला में वो सीन नहीं है। ओला आपको अगर 150 फॉर एग्जांपल 150-160 की रेंज क्लेम कर रहा है, अराउंड 70% ही रेंज देती है उसके अकॉर्डिंग। मतलब 100-120 किलोमीटर की रेंज मुश्किल से निकाल के देगी। अब एथर के साथ एक और बढ़िया चीज़ ये है कि 5 साल चलाने के बाद आप कौन से भी ईवी स्कूटर चला रहे हो ना, तो उसकी रेंज ड्रॉप हो जाती है, बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है। फॉर एग्जांपल iQube की 100 किलोमीटर की रेंज है, तो 5 साल बाद 45-50 की हो जाएगी। बट अगर आप एथर को 5 साल अच्छा खासा चला लेते हो, उसके बाद भी आप अगर इसकी रेंज टेस्ट करोगे तो आज की तारीख में अगर 100 से 105 दे रही है, तो आपको 5 साल बाद 70-75 तक देगी। बिल्कुल भी ऐसे मतलब आधी रेंज नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा रिलायबल रहने वाली है। हाई स्पीड पे बहुत ज़्यादा प्लांटेड चल रही, बिकॉज एज कम्पेयर टू iQube 1 से 2 किलो वेट ज़्यादा है। वैसे तो हीरो, विडा और भी बहुत सारे ऑप्शन है, मैं उन्हें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। जो इंडियन मार्केट में ज़्यादा डिमांड में गाड़ी है, हम उन्हीं को इंक्लूड करके चल रहे हैं। सीट कंफर्टेबल है, तो मेरे पीछे पिलियन बैठा है, मुझे पता भी नहीं लग रहा है, बिकॉज अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। आप अगर ऐसे पीछे खसक के भी बैठ रहे हो ना, तो भी मैं पिलियन से टच नहीं हो रहा हूँ। यहाँ पर देखो आगे कितनी जगह बची हुई है। साथ ही में और फीचर्स की बात करें तो देखो ये जो स्क्रीन है ना, आपको बेस मॉडल से टॉप मॉडल तक सेम ही मिलती है। बट अगर आप प्रो पैक लेते हो बेसिक दोनों मॉडल में, जो कि मैंने बेस और मिड मॉडल बताया, उसमें 15,000 रुपये का प्रो पैक मिल जाएगा। तो उसमें आपको ऑटो होल्ड, मैजिक ट्विस्ट एंड स्किड कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। आप इसमें भी आपके फीचर्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एक बार गाड़ी ले रहे हो तो प्रो पैक के साथ ले लो। देखो नो डाउट iQube भी रिलायबल गाड़ी है। जो मेरा फ्रेंड पीछे बैठा है वो खुद iQube को ओन करता है। नेक्स्ट वीडियो आपको iQube वर्सेस एथर रिस्टा ड्रैग रेस देखने को मिलने वाली है, तो उसमें आपके पावर से रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एथर के सर्विस सेंटर कौन सी गाड़ी आती है, तो वहाँ का जो सर्विस स्टाफ है वो पूरा ट्रेंड है सिर्फ अपनी ईवी के लिए, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर सर्विस एक्सपीरियंस आपको मिलने
मिलने वाला है, जो कि आपको TVS पे उतना नहीं मिल पाएगा। अब बजाज चेतक की जहाँ बात आती है वो फुल मेटल बॉडी के साथ आपको मिलती है, तो नो डाउट बिल्ड क्वालिटी में वो बहुत बढ़िया है, बट प्राइसिंग मुझे इतनी वर्थ इट नहीं लगी एज़ कम्पेयर टू इट्स रेंज एंड पावर, बिकॉज पावर उसमें भी बढ़िया है नो डाउट। अपर मॉडल्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं, सेम सीन एथर में भी है। ये एथर Z मॉडल का जो मिड वेरिएंट है ना 2.9 किलोवाट वाला, ये मुझे मोस्ट वैल्यू फॉर मनी लगता है। एक और खास बात मैं एथर की बताना चाहूँगा, ओला या iQube आप राइड करते हो और जैसे ही आप यहाँ पर ब्रेक प्रेस करते हो और फिर आप थ्रॉटल देते हो ना, तो लैग फील होता है, जो कि आपको एथर में भी फील नहीं होने वाला, चेतक में भी फील नहीं होने वाला। बट चेतक की भी जहाँ पर बात करें, आप थ्रॉटल देके से छोड़ते हो ना तो वो एकदम लैग करती है। बट इसमें मैं आपको एक खास बात बताना चाहूँगा, यहाँ मैंने एकदम धीरे कर ली है, यहाँ पर मैंने थ्रॉटल दे दिया है। अब मैं हाथ हटा देता हूँ तो देखो गाड़ी ड्रैग नहीं हो रही है, स्पीड देखो आप कितने धीरे धीरे ड्रॉप हो रही है, जो अपनी पेट्रोल स्कूटर भी एक बार जल्दी ड्रॉप कर देती है। तो ये देखो मैंने थ्रॉटल ही छोड़ दिया है, इतनी धीरे धीरे ड्रॉप हो रही है, तो कहीं ना कहीं गाड़ी थ्रॉटल दे के जब छोड़ दो ना तो एकदम फ्री हो जाती है। तो ये मुझे बहुत बड़ी USP लगी, जो कि अगेन आपका रेंज के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। अब देखो बेसिक बातें तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, शुरुआत में थोड़ा ट्रैफिक में राइड कर रहा था तो उतना प्रॉपर मैं आपको कन्वे भी कर नहीं पाया। बाकी जहाँ तक कि वर्डिक की बात आती है, इस स्कूटर को लेना वर्थ इट है कि नहीं। अब देखो इंडियन मार्केट में इतने सारे ऑप्शन हो चुके हैं और आप कहीं ना कहीं 1,50,000 60,000 रुपये दे रहे हो, तो एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल स्कूटर बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। तो मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा, आप जाओ रिलायबिलिटी के पीछे, बिकॉज इतने पैसे आप दे रहे हो और आपके वो पैसे कब वर्थ इट कहलाएंगे, जब लॉन्ग टर्म में आपकी वो पेट्रोल कॉस्ट बचेगी और आप उतना फ्री चला पाओगे। देखो मेनली सीन ऐसा है ना, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक स्कूटर चाह रहे हो तो आई विल से एथर रिस्टा ज़्यादा रिलायबल रहने वाली है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स, बिकॉज एक तो देखो बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो इन फ्यूचर आपको ऐसे वाइब्रेशंस या कहीं से बेकार नोट, कहीं से पैनल ढीले होने जैसा इशू नहीं आने वाला है। EV स्कूटर्स की सबसे बड़ी USP उसकी बैटरी होती है, तो बैटरी डिग्रेडेशन 20 से 30% ही होगा 5 साल में, और अगर बैटरी में इशू आता भी है तो आपका वो पर्टिकुलर सेल चेंज होने वाला है। बाकी तो ओवरऑल चॉइस आपकी है, सारी गाड़ियां इंडियन मार्केट में बिकी रही है, ऐसा तो कोई बोल नहीं सकते कि यार ये कंपनी चल नहीं रही, सभी लोग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी, फैमिली के लिए एक रिलायबल स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हो, रिस्टा विल बी बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। बाकी गाइज आज की राइड वीडियो को भी एंड करते हैं। वीडियो यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ।